अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़ा इला सबाहि यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कूनू लिज़्ज़ालिमीन ख़समा वलिल मज़लूमीन औना। ये आपने आज कैंडल मार्च निकाला है इसलिए ताकि एक मज़लूम की, एक मज़लूमा की हिमायत में अपनी आवाज़ बुलंद करें। और कैंडल मार्च के लिए मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, कूनू लिज़्ज़ालिमीन ख़समा व लिल मज़लूमीन औना। ये देखो, जालिमों के खिलाफ उठ खड़े हो और मज़लूमों का साथ दो। तो आज दुनिया में कहीं भी अगर जुल्म जौर का कोई शिकार होता है तो लोग कैंडल मार्च निकाल कर अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं और जालिम के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हैं और मज़लूम की हिमायत में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो चुनांचा ये कैंडल मार्च दुनिया की सबसे मज़लूम तरीन शख्सियत हमारे आखिरी नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अलमनाक मज़लूमी और शहादत की याद में निकाली गई है कि जो वाकई दुनिया की सबसे मज़लूम तरीन खातून है और आपने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और उसी जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम की बुनियाद पर बीबी ज़हरा को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी और आपको शहादत पेश करनी पड़ी। जिस तरह उस दौर की तमाम औरतें खामोश हो गई थीं, चुपचाप इत्मीनान से अपने घरों में बैठ गई थीं, अगर उसी तरह बीबी फातिमा भी चुपचाप अपने घर में बैठ जाती और जालिम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ न बुलंद करती तो 1400 साल बाद आप कैंडल मार्च न निकाल रहे होते। ये बीबी का क़याम है, उनकी आवाज़ है, उनकी कुर्बानियाँ हैं कि जो आज ज़माना गुज़रने के बाद भी लोग जालिम के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं और मज़लूम की हिमायत में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और बीबी ज़हरा को पता था कि आज का मदीना सुने या न सुने, आज के लोगों के कानों में मेरी आवाज़ गिरिया पहुँचे या न पहुँचे, लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों में, आइंदा आने वाली सदियों में हमारी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। और उसी आवाज़ का नतीजा है कि आज सारी दुनिया में जहाँ भी बीबी ज़हरा के चाहने वाले हैं वो मुसलसल कई रोज़ तक आपका गम मनाते हैं, आपकी शहादत की याद को ताज़ा करते हैं और उनकी मज़लूम भरी दास्तान को लोगों के सामने रो रो कर सुनाते हैं ताकि लोगों को, मुसलमानों को, इंसानों को पता चले कि नबी की इकलौती बेटी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर किस तरह जुल्म व बर्बरियत खुद मुसलमानों ने रवा रखी। लिहाजा ये तमाम के तमाम मोमिनीन जमा हुए हैं उसी मज़लूमियत की याद को ताज़ा करने के लिए। मैं कहूँगा, आए चाहने वालों, इस शब के सन्नाटे में आप कैंडल मार्च निकाल कर यहाँ तक आए और बाकायदा अपने वजूद से इस तारीख फ़िज़ा को नूरानी कर दिया। लेकिन उस वक्त कहाँ थे जब इसी अंधेरे में, शब की तारीकी में फ़ातिमा का जनाजा बड़ी खामोशी से उठा
اور سارا مدینہ خواب غفلت میں سو رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی نے وصیت کی تھی، یا علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا اور کسی کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ لو ارباب ادا، یہ ایسا جنازہ تھا جو رات کی تاریکی میں اٹھا۔ میں کہوں گا اے بی بی، آپ کا لال آپ کے ساتھ ہے اور رات کی تاریکی میں آپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، مگر آپ کا لال حسین، ارے اس کا جنازہ بھی نہ اٹھا۔ میدان کربلا میں 3 دنوں تک بے گور و کفن لاشا پڑا رہا، فاطمہ کی آواز بن بے گونجتی رہی، واہ حسینہ واہ مظلومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔